देखो, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक बनाए थे। जैसे जिस वर्ड के अंत में एस रहेगा, डबल एस रहेगा, एस एच रहेगा, सी एच रहेगा, एक्स रहेगा, वैसा वर्ड के अंत में हम लोग यह जोड़ देंगे। कोई वर्ड के अंत में अगर ओ है और ओ के ठीक पहले अगर वॉवेल है, वॉवेल माने ए ई आई ओ यू, सारा चीज पढ़ा ही था। ए ई आई ओ यू अगर है तो एस लगाएंगे, वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ई एस लगा देंगे, ये ना। कोई वर्ड के अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले अगर वॉवेल है, क्या है, तो एस लगा देंगे। अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जिस वर्ड के अंत में एस या एस ई है, अगर उसके पहले क्या है, तुम्हारा एस है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो उसको भी में बदलकर ई एस जोड़ते थे। ये हम लोग पढ़े हैं। जैसे फॉक्स, फॉक्स में एक्स एक्स है, तो तुमको क्या पता है फॉर्मूला में, एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस। आर्मी वाई है, वाई के पहले तो आर्मी में क्या करेगा, कॉन्सोनेंट है तो क्या करेगा, वाई को क्या करेगा, आई में बदलकर ए आर एम, वाई को आई में बदलकर यस, आर्मीज, ढेर सारा आर्मी। माने सिंगुलर माने वो चीज, प्लूरल माने ढेर सारा चीज। ये तुम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो सिस्टम पढ़ा था उसी हिसाब से बनाएगा। फिर मैस्कुलिन जेंडर तो फेमिनिन जेंडर, माने पुरुष से महिला बनाना है, पुरुष से महिला। हीरो का क्या होगा, एच ई आर ओ आई एन ई, हीरोइन, हीरो का हीरोइन हो जाएगा, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा। ये माने पुरुष है तो महिला बना देगा। उसके बाद इसमें क्या था, ये तुम्हारा एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव वर्ड इसमें भरना था। क्या भरना था, एडजेक्टिव वर्ड। मेन फोकस हम लोग को इसमें देना है। आज हम लोग का मेन फोकस जो है ईजेएमआर का प्रयोग में देना था। ये तो पहले का पढ़ाया हुआ जो है रिवाइज करेगा, टेस्ट के तरह तुम लोग देगा, ठीक है। ये वाला जो है जैसे ईजेएमआर, देखो जिस वाक्य में कोई वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर उसमें देखिएगा कोई वर्ब नहीं है, यानी काम, काम माने जैसे चलना फिरना नहाना धोना, ये सब चीज नहीं है, कोई काम नहीं है। जैसे मैं एक किसान हूं, इसमें कोई काम है, काम नहीं। अगर काम नहीं है तो समझ जाना ये बकलोलवा सिंपल वाक्य है। अगर काम नहीं है तो क्या समझ जाएगा, अगर लिखा रहेगा यह एक गाय है तो बोलेगा इसमें कोई काम है, वह सोना है वो काम है, ये सब काम नहीं है। अगर काम नहीं रहेगा तो समझ जाना वो सिंपल वाक्य। और उसके अंत में अगर है हो हु है तो समझ जाना ईजेएमआर का प्रयोग रहेगा। था थे थी लिखा रहेगा सिंपल वाक्य के अंत में तो वाज वेयर का प्रयोग होगा। गावेगी लिखा रहेगा तो शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। पास है, पास अगर कोई चीज है तो हैज हैव का प्रयोग होगा। पास था तो हैड का प्रयोग होगा। माने इस तरीका से हम लोग समझेंगे। हम लोग का मेन फोकस अभी ईजेएमआर में जाएगा। कहां पे जाएगा, ईजेएमआर। देखो तो पहले पर्सन मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। पर्सन, पर्सन का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है वो पर्सन है। क्या है, पर्सन। पर्सन तीन प्रकार का है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। हम बोल रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन है। तुम सुन रहा है, तुम सेकेंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन। जैसे आई मने मैं फर्स्ट पर्सन है। यू मने तुम सुन रहा है ना तो सेकेंड पर्सन। ही मने वह जिसके बारे में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन तुम लोग को समझ में आ गया। पर्सन में सिंगुलर प्लूरल भी जानता है। सिंगुलर मने एक, प्लूरल मने एक से अधिक। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, प्लूरल नंबर भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, राम, बॉय, गर्ल, दिस, दैट। और प्लूरल नंबर जो है दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम, दो को नाम रहेगा। बॉयज ढेर सारा बॉयज, गर्ल्स ढेर सारा गर्ल। तो इस तरीका का चार्ट पहले तुमको दिमाग में सेट करना होगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है। ये ध्यान से समझ लेना बाबू। कोई भी सिंपल वाक्य तुमसे एकदम गलत होने का कोई चांस नहीं है, गलत नहीं होगा। यू के साथ भी आर लगता है, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। यू के साथ भी आर लगता है। ही, सी, इट, राम, बॉय, गर्ल, दिस, दैट के साथ इज लगता है। क्या लगता है, इज लगता है।
दे दीज दोज राम एंड श्याम बॉयज गर्ल के साथ आर लगता है। अच्छे, अब इस चार्ट के माध्यम से कभी भी सब्जेक्ट अगर मान लो आई है तो एम लगा देना है, यू है तो आर लगा देना है, यू है तो आर जैसे मैं एक किसान हूं तो आई के साथ क्या, आई एम ए फार्मर, आई एम ए फार्मर, समझ में आया। लेकिन अगर बोलेंगे तुम एक किसान हो तो यू हो गया, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर ए फार्मर, तुम एक किसान हो। अगर बोलेंगे वह एक किसान है तो बोलेंगे ही माने वह, ही इज ए फार्मर, क्या होगा, ही इज ए फार्मर, समझ में आ रहा है, ही इज ए फार्मर। देखो अब सीधा हिसाब है, पढ़ना और समझना दोनों में बहुत अंतर है। देखो तुम पढ़ रहा है, स्कूल पहुंच गया, ट्यूशन पहुंच गया, किताब खोल लिया, समझ में आया, तुम्हारा जीवन बर्बाद। और जिस दिन पढ़ाई उसको कहते हैं, जिस दिन तुमको पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा, खुशी से खोज खोज के पढ़ेगा अपना, उस दिन तुम असली स्टूडेंट बना। मम्मी पापा के दबाव में पढ़ रहा है, मम्मी पापा मार रहे हैं घर से 4 डंडा, दौड़ के जाके किताब खोल रहा है, जीवन बर्बाद है तुम्हारा, पढ़ के कोई फायदा नहीं। टीचर के दबाव में पढ़ रहा है, सर जी मार रहे हैं 4 डंडा, उस दबाव में पढ़ रहा है, कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब तुम्हारा अंतर आत्मा से पढ़ाई के प्रति प्रेम जागरूक होगा और तुम क्या करेगा, जाएगा और अपना खुशी से जाके पढ़ेगा, उसको बोलते हैं पढ़ाई। अन्यथा ये जैसे कि मान लो इसको क्या किया हम लोग, समझे हैं, क्या किए, बढ़िया से समझे हैं, समझना ही शिक्षा है, समझना ही क्या है, शिक्षा है। मम्मी पापा लोग बाबू अपना जीवन भर का पूंजी रखता है, पेट काट काट के तुमको पढ़ा रहा है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि मम्मी पापा का पैसा को हमको सही जगह पे पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ के समझ के बनाना। अच्छा ये वाला किसको किसको समझ में आया बोलो, ये किसमें प्रयोग होगा, जल्दी बोलो, सिंपल वाक्य में होगा, उसमें वर्ब नहीं रहेगा। कोई एक तो एग्जाम्पल बताओ, वह एक डॉक्टर है, क्या होगा, जल्दी बोलो, ही इज ए डॉक्टर, इज लग गया। अगर लड़की रहेगी तो क्या लिखे, सी इज ए डॉक्टर, होगा ना। देखो यह एक कॉपी है तो क्या लिखेगा, या का इंग्लिश दिस होगा, दिस के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, दिस इज ए कॉपी या दिस इज ए बुक, समझना। इस तरीका से तुम, उसके बाद देखो अगर कोई सिंपल वाक्य है, वह एक किसान था, वह एक किसान था, अगर इस तरीका से सिंपल वाक्य, पहले तुमको पकड़ना होगा कि सिंपल वाक्य में वर्ब नहीं रहता, वर्ब नहीं रहता। अगर वर्ब नहीं है तो सिंपल वाक्य, लेकिन अगर वर्ब अगर आएगा तो टेंस में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, टेंस में। टेंस कितने प्रकार के, टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट टेंस 4 प्रकार के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरीका से हम लोग टेंस पढ़ेंगे, टेंस को बाद में पढ़ेंगे, पहले ही बकलोलवा को पढ़ ले। क्या करें, पहले ही बकलोलवा, ये बहुत दिक्कत करता है, ये टेंसों को उधरा देता है। अब बच्चा लोग को सिंपल सेंटेंस पूरा पढ़ता नहीं है, उसको समझ में आता नहीं है कि सिंपल सेंटेंस एक्चुअली में है क्या, और जाके उधर फंस जाता है किस, समझ में। अब देखो आई के साथ क्या लगेंगे, वाज की वेयर, आई के साथ वाज, वी के साथ वेयर, यू के साथ ही सी इट राम बॉय गर्ल के साथ वाज, क्या रहेगा, वाज। दे दीज दोज राम एंड श्याम बॉयज गर्ल के साथ, सीधा हिसाब है, प्लूरल के साथ वेयर। इसमें कोई दिक्कत, जैसे देखो मासूम एक लड़का था, मासूम एक लड़का था, अभी लड़की हो गया है क्या, अरे जाके जाके बात करता है तो लड़की लोग से तो क्या होगा, लड़की ना हो जाएगा, अरे लड़की लोग से बात। इसका घर से आया उसका बड़ा पापा का सब बेटा बेटी लोग खूब दिन भर लोग का संग लगा रहता है, लगा रहेगा, पूरा लगा रहेगा, है जाके रोनी चाचा को बुला के लाएगा, कुछ होगा ना, जाके रोनी चाचा, सर जी हमको मार दिया,
समझ मार दिया। जाके मम्मी को बोलेगा, मम्मी उसको बोलेगा, और आके उसका रोनी चाचा आएगा और बोलेगा सर जी थोड़ा मत मारिएगा, काहे नहीं मारिएगा, क्या मत मारिएगा, देने का पूरा न्यूरॉन सब कोशिका फोड़ा दी तो राज। बढ़िया से समझेगा बाबू। अच्छा, अगर कोई अगर सिंपल वाक्य है तो उसमें क्या चीज नहीं रहेगा, वर्ब नहीं रहेगा। वर्ब मने काम, वर्ब मने काम। वर्ब अगर नहीं है तो समझ जाना बाबू कि वो सिंपल वाक्य है। जैसे गाय एक पालतू जानवर है, तो क्या क्या लिखेगा, जल्दी बोलो। गाय एक पालतू जानवर है, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, जल्दी बोलो। गाय एक पालतू जानवर है, क्या लिखेगा, जल्दी बोलो, क्या लिखेगा। देखो, गाय एक पालतू जानवर है। देखो बार बार गाय लिखने में दिक्कत होता है ना, काऊ लिखने में दिक्कत होता है ना। देखो सिंपल वाक्य अगर वहां पे सीख गया तो गकाऊ एकदम खड़े लिख देगा बिना याद किए। देखो कैसे लिखेगा, गाय एक पालतू जानवर, इसमें भर्ब है, भर्ब है इसमें, तो क्या लिखेगा, गकाऊ। गकाऊ इज क्यों लगा, इज क्यों लगा, जल्दी बोलो, इज क्यों लगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन गाय एक पालतू जानवर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग क्या पढ़े थे, है हो हूं अगर रहेगा तो वो क्या होगा, सिंपल वाक्य में जाएगा। सिंपल वाक्य में वर्ब नहीं रहेगा तो सिंपल वाक्य में जाएगा, है हो हूं है, तो ईजे मार का प्रयोग होगा। तो ईजे मार का प्रयोग नहीं करेंगे। दकाऊ इज ए डोमेस्टिक यानी पालतू, थोड़ा तो वर्ड हुआ तो थोड़ा दिमाग में लगाना का, डी एम एस टी आई, डोमेस्टिक एनिमल। दकाऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। इसके पास, इसके पास चार पैर, दो आंख, दो कान, दो सींग और एक लंबी पूंछ होती है। अच्छा आप बताओ इसमें कोई वर्ब है। अच्छा अब एक चीज बताओ, हम तुम लोग क्या बोले थे, कोई भी चीज अगर पास है, कोई भी चीज अगर पास है, कोई भी चीज अगर पास है वो है तो हैज हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैज हैव का प्रयोग होगा। हैज में सिंगुलर नंबर में आई के साथ, हैव वी के साथ, हैव यू के साथ, हैव तभी ध्यान दो, आलोक ध्यान दो, यू के साथ हैव, नहीं तो बाद में पूछेगा हैव क्या होता है सर जी। इसी इट राम बॉय गर्ल के साथ हैव, दे दिस दोस्त रामेश श्याम बॉयज गर्ल के साथ। तो हैज हैव का प्रयोग समझ में आया, हैज हैव का प्रयोग समझ में आया, हैज हैव का प्रयोग समझ में आया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, गाय के पास, इसके इट हैज, क्या लिखेंगे, इट, तो इट लगाएंगे तो हैज नहीं लगाएंगे, हैज तो लगाना होगा, इट हैज, तो इट के साथ हैज लगा दिए, किसी को कोई दिक्कत, इट के साथ हैज लगाए किसी को कोई दिक्कत। अभी तक ध्यान देगी, इट हैज। अब चार पैर का इंग्लिश क्या होगा, फोर लेग, क्या होगा, फोर लेग्स, दूगो अखवा तो टू आई, इंग्लिश अंग्रेजी में क्या बोलेगा, टू आइज के बाद कनवा है ना, कनवा है कि नहीं, टू ईयर, उसके बाद टू ईयर, सिंह है, टू हॉर्न मैंने सिंह होता है, टू हॉर्न, टू हॉर्न एंड ए। अब लंबी पूंछ को क्या बोलते हैं, लंबी पूंछ को एंड ए, लॉन्ग टेल। इसका शरीर बड़ा होता है, क्या लिखेगा, इसका शरीर बड़ा होता है, बड़ा होना कोई काम है। देखो इसका शरीर बड़ा होता है। अच्छा इसमें कोई काम है, तो सिंपल वाक्य है कि नहीं है, क्या लिखा, देखो बताओ, ये डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 2 horns and a long tail, its body is large, its body is, देखो गाय जो है,
क्या खाती है, समझ में? द काउ इट्स ग्रास स्ट्रो एंड है। गाय घास, गाय गाय घास, घास, पुआल और सूखी घास। हरी घास और सूखी घास। देखो एगो हरा घास भी खाता है और तो क्या इट्स बॉडी इज लार्ज, सिंपल में गया। द काउ इट्स, देखो ये चला गया तुम्हारा, इसमें काम हो गया। खाना एक काम है, खाना क्या है, एक काम है, इसलिए काम है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जाएगा। तो लेकिन तुम लोग को अभी हम लिख दे रहे हैं द काउ इट्स, द काउ इट्स। देखो यहाँ पे वर्ब है ना, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये चला जाएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जब टेंस पढ़ेंगे तो उसको क्लियर, द काउ इट्स ग्रास, ग्रास स्ट्रो एंड है। द काउ इट्स ग्रास स्ट्रो एंड है। It is can be seen in almost every house in village. It can be seen in almost every house in village. इसका मतलब क्या होगा, या गांव के सभी घरों में पाई जाती है। इसमें भी वर्ब नहीं है। इट कैन बी seen in, it can be seen in almost every house in। देखो कहने का मतलब है कि सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस के द्वारा सारा चीज को पढ़ा जा सकता है और बिना याद किए कोई भी पैराग्राफ को लिखा जा सकता है। अगर तुमको सिंपल सेंटेंस आता है, सिंपल सेंटेंस आता है तो तुमको जो है कोई भी पैराग्राफ लिखने में या पढ़ने में, समझने में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी यही है कि हम लोग लिखते पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको दिल से नहीं पढ़ते हैं। अगर दिल से पढ़ेंगे, मन लगा के समझेंगे तो तुमको सारा चीज आएगा और खूब बढ़िया से सीखेगा भी, पढ़ेगा भी और समझेगा भी। अब मम्मी पापा का नाम रोशन भी करेगा। क्या करेगा, मम्मी पापा का नाम रोशन भी करेगा। अब नाम है रोशन तो ये मत सोचना मेरा नाम रोशन है तो रोशन हो गया। रोशन आता है, आज रोशन नहीं है ना, वो सोचता है अपना मम्मी पापा का नाम ऐसे ही मेरा नाम है रोशन, वो सब नहीं चलेगा। अच्छा बताओ, है हूँ कोई वर्ड के, कोई वाक्य के अंत में लिखा हुआ है, कोई वाक्य के अंत में है हूँ अगर लिखा हुआ है तो उसमें किसका प्रयोग करेगा, सिंपल सेंटेंस है तो। अगर था थे थी अगर है, सिंपल वाक्य है तो किसका प्रयोग करेगा, अगर गागेगी है क्या करेगा, शैल बी और विल बी का प्रयोग। देखो शैल बी आई के साथ, शैल बी, शैल बी, बी के साथ, बी के साथ शैल बी, यू के साथ विल बी, फिर यू के साथ विल बी, ही सी इट राम बॉय गर्ल दिस दैट के साथ विल बी, दे दिस दोज बॉयज गर्ल्स राम एंड श्याम के साथ विल बी। किसी को कोई दिक्कत? अगर वह एक किसान होगा तो वह है तो ही लगेगा, ही विल बी ए डॉक्टर, ही विल बी ए डॉक्टर। हाँ, वह एक डॉक्टर होगा तो ही विल बी ए डॉक्टर। वह एक किसान होगा, ही विल बी ए फार्मर, तो विल बी का प्रयोग जाएगा। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर, आई शैल बी ए डॉक्टर। कहने का मतलब है कि कोई भी सिंपल सेंटेंस अगर है तो प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में है तो वाज वेयर और फ्यूचर में है तो शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज पास है, मेरे पास एक कलम है तो आई के साथ क्या रहेगा, हैव, आई हैव ए पेन, क्या रहेगा, आई हैव ए पेन। मेरे पास 4 गाय हैं, आई हैव 4 काउस, आई हैव 4 काउस। किसको किसको बाबू ये तोड़ने आ गया,
अगर हम बोलेंगे मेरे पास एक 4 गाय थी, तो क्या लिखेगा? आई हैड लगेगा। पास था थे थी अगर रहेगा तो हैड लगेगा। पास था थे थी अगर रहेगा तो क्या होगा? अगर बोले गाय दूध देती है, कोई काम है? काम नहीं है इसमें, दूध देना एक काम नहीं है। काउ गिव्स मिल्क, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाएगा। तो ये तुमको खाली समझना है, जिसमें वर्ब रहेगा वो टेंस में चला जाएगा, और जिसमें वर्ब नहीं रहेगा वो सिंपल सेंटेंस में रहेगा। अगर तुम्हारा सिंपल सेंटेंस अगर है हो हूं है तो ईजे मार लगाएगा, खाते थी रहेगा तो वाज वेयर का प्रयोग है, जागेगी रहेगा तो शैल बी विल बी का प्रयोग करेगा, अब पास है तो हैज हैड का प्रयोग करेगा, अब पास था तो हैड का प्रयोग करेगा, अब पास होगा तो शैल हैव का प्रयोग करेगा, शैल हैव विल हैव का प्रयोग उसमें किया जाता है। ओके।